हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 पार्ट्स एंड होल क्लास 5 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने सीख लिया कि हाउ टू राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर्स व्हेन फिगर इज गिवन एंड हाउ टू ड्रॉ द फिगर व्हेन fractional number is given. Today we are going to see the types of fractions. Types of fractions. This is very important in the 5th class. There are six different types of fractions are there. Today I am going to tell you what are the different types of fractions and how to find out which fraction is of this type. That is very important. ये आपको अभी पता रहेगा, दिस इज वेरी बेसिक, तो आपको आगे जाके बहुत ये काम आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला टाइप है लाइक फ्रैक्शंस। आपने नाम कभी सुना होगा, है ना? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? The fractions which are having the same denominator. आपको पता चल गया है डिनोमिनेटर मतलब क्या, न्यूमरेटर मतलब क्या। अभी जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर मतलब लाइन के नीचे वाला पार्ट सेम होता है, मैं थोड़ा लिख के भी देती हूं, फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। आप ये थोड़े से वर्ड्स याद रख लेना है, डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर। अभी इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। सेम डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है कि जिनके अभी एग्जाम्पल्स हम इसके देखेंगे। हम लेते हैं 2/5, डिनोमिनेटर सेम मतलब 4, यदि हम लेते हैं 4/5, हर एक का डिनोमिनेटर क्या आएगा? सेम आएगा। अभी हम यहां लेते 1/5, डिनोमिनेटर अगेन 5, इसमें और लेते हैं 10/5, ये भी है। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स एंड सो ऑन। हम बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं या ले सकते हैं। ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस, ऑल दीज आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शंस, याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इसका अपोजिट है, लाइक का अपोजिट क्या होता है? अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी इसमें क्या होगा? जब इनके डिनोमिनेटर, लाइक में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो अनलाइक में क्या रहेंगे? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। वेरी गुड। फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर्स। ओके, वो कैसे? इसके भी थोड़ा एक एग्जांपल हम देख लेते। सपोज मैंने लिया है 3/7 और मैंने लिया है 3/9, डिनोमिनेटर्स अलग है ना? तभी इनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी 4/8 अगेन डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। 7/4 ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तभी हम इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ थर्ड टाइप हम देखेंगे। थर्ड टाइप है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अभी ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यूनिट मतलब व्हाट? फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट मतलब क्या होता है बच्चे? यस, यूनिट मतलब 1। वेरी गुड। तो यूनिट फ्रैक्शन मतलब क्या? जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर
मतलब लाइन के ऊपर वाला पार्ट, जब वो 1 होता है उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। तो वो लिख के दिखा देती हूँ आपको, फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर, फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1, ये याद रखना है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, कोई भी चीज 1/5, 1/7, 1/9, 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं, समझ में आया? सो इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नाउ फोर्थ वन हम देखेंगे। फोर्थ फ्रैक्शन का टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब क्या होता है, देखो, जब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, जिनका द फ्रैक्शंस whose numerator is less than denominator। इसका मतलब क्या है, आपको पता है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। देन 4/9, 7/10, 6/12 एंड सो ऑन। समझ में आया? So this is the few examples I'm showing you to see that how to find out, how to differentiate the different types of fractions. Now last के 2 बाकी है, वो आपको मैं बता देती हूँ। इसके बाद फिफ्थ फ्रैक्शन है, that is improper fraction। improper नाम से आपको पता चल गया होगा, yes, fifth one, it is improper। आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछते हैं which type of fraction is the following, just write down। तो आपको आना चाहिए improper fraction। improper में क्या होता है, देखो, प्रॉपर में हमने क्या देखा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अभी इसका अपोजिट है ये, इसीलिए improper में होता है, yes, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो यही हम देखेंगे, a fraction whose numerator is greater than its denominator। Now इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे 4 से हमें छोटा नंबर देखना है तो हम इसको 3 भी ले सकते, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ लिया 7, इससे छोटा नंबर हमें चाहिए नीचे, तभी ये इम्प्रॉपर आ सकता है। समझ में आया ना? देखो क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, इसीलिए 9/4, 11/7 and so on। Okay, these are the examples of improper fraction। And the last one, which is very important, that is called as mixed fraction। mixed fraction, मिक्स्ड मतलब क्या, देखो, कभी कभी मम्मी हर सब्जी थोड़ी 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 बची रहती है तो क्या करते हैं, लास्ट में सबको मिक्स कर देती है और बोलती हाँ आज मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाया आपके लिए। द सेम वे सारे
fractions का combination is called as mixed fraction and it is called as combination of a whole number and a proper fraction. Proper fraction तो आपने देखा ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. एक दो चार एग्जांपल्स हम देखेंगे. पहले होल नंबर, सपोज यहाँ पे होल नंबर मैंने डाल दिया, इसके बीच में एक लाइन होती है और यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, क्या होता है? यस, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम देखेंगे 4/7. इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी एक ट्रिक है. 2 इज अ होल नंबर बोलते हैं ना, तो 2 4/7 दिस इज कंप्लीट नंबर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, ऐसा इसको बोला जाता है. और हम ले सकते हैं 5 3/7, 3/8 ले लिया, 3/8. और एक लिख सकते हैं 4 2/9 and so on. So this is the way, Sunny battery low. This is the way to see how to find out the types of fractions. समझ में आया? आज के लिए इतना ही बहुत है. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ये आपको मैंने दिए तो आपको इससे पता भी चल जाएगा. ठीक है? बहुत अच्छा बच्चे, पढ़ते रहिएगा. ऑल द बेस्ट.